हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज DRDO अस्पताल बनाने के लिए अधिकारियों संग हिसार का दौरा किया। इंजीनियर्स की जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के उन्होंने निर्देश दिए। बता दें कि हिसार और पानीपत में 500 बेड के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। तो DRDO अस्पताल की स्थापना को लेकर मुख्यालय के अधिकारियों के साथ आज CM ने हिसार का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द डेवलप करने के निर्देश दिए। हिसाब से पेशेंट्स का एक प्रेशर बना है हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स बहुत सी व्यवस्थाएं तो हमारी बनी हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर के थोड़ी कठिनाई आ रही थी। उसको लेकर के हमने जो समस्या का हल निकाला है, जो 2 जगह पर स्पेशल हॉस्पिटल्स जो लिक्विड ऑक्सीजन की बजाय गैशियस फॉर्म में जो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको लेकर के 500 बेड के 2 हॉस्पिटल्स, एक पानीपत में, एक हिसार में, ये बनाया जाएगा। आज उसका मैंने निरीक्षण किया है। बहुत जल्दी उसको तैयार करना शुरू कर देंगे DRDO की सहायता से। हैदराबाद पहुंचने से इसी प्रकार जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमारे बेड्स की संख्या बढ़े, उसमें एक मेडिकल कॉलेज। हरियाणा के CM मनोहर लाल पानीपत के रिफाइनरी के पास बनने वाले 500 बेड के अस्पताल की रूपरेखा का जायजा लेने पहुंचे। यह अस्पताल कोरोना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन रिफाइनरी से सप्लाई होगी। CM मनोहर लाल ने बताया कि ऑक्सीजन सभी राज्यों को उतनी ही मिल रही है जितना जिसका कोटा है। 3 दिन में शेड खड़ा होगा और बहुत जल्दी उसके बेड वगैरह बाकी सारी व्यवस्थाएं होंगी, जितना शीघ्र हो सकेगा। सर, अक्सर इस समय ऑक्सीजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें और एक इंजेक्शन रेमेडीज की, तो कालाबाजारी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर भी। हाल ही में हिसार में भी एक हॉस्पिटल 5 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, वो सारी जांच हमने बैठा दी है। हिसार की भी जांच जो है मजिस्ट्रियल जांच होगी उसकी, कि क्या वाकई वो किसी मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, न हिसार में है न किसी और शहर में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट होती है। रात के समय में जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहीं पर ये घटनाएं हो रही हैं, तो उसका हम आज ही जिला स्तर पर एक और थोड़ा मजबूत व्यवस्थाएं बनाएंगे, ताकि 24 घंटे चलने वाली व्यवस्थाएं, कहीं भी कोई एडवांस में जानकारी मिलती है तो उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सहयोग है वो सुनिश्चित हो। सरकार हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने IMS से बड़ी अपील की है। उन्होंने IMS से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। खास तौर पर गुरुग्राम में सरकार अस्पताल स्थापित करना चाहती है। ऐसे में कई लोग 400 और 200 बेड के अस्पताल की व्यवस्था के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन इन अस्पतालों के लिए सरकार को डॉक्टरों की जरूरत है, जिसके चलते विज ने IMS से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने की अपील की है। सब ट्वीट किया है आपने, अभी IMS से अपील की है क्या? देखिए, जरूरत के स्थानों पर हम अतिरिक्त अस्पताल बनाना चाहते हैं, विशेष तौर से गुड़गांव में। और गुड़गांव में हमने बात भी की है। कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। एक महानुभाव ने तो 400 बेड तक के अस्पताल की व्यवस्था करने की बात की है। उन्होंने कहा सारा सामान भी हम मुहैया कराएंगे। उसी प्रकार से एक महानुभाव ने 200 बेड लगाने शुरू कर दिए, पर हमें डॉक्टरों की जरूरत है। उसके लिए IMS से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें, और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतजाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिसार में कोरोना से 10 लोगों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त की, जिले में कोरोना के 908 नए मामले सामने आए।
कोरोना से अब तक 402 लोगों की मौत जिले में हो चुकी है। जिले में कोरोना के 5562 एक्टिव मरीज हैं अभी तक। रिकवरी रेट घटकर 76.26% पहुंचा। तो हिसार से बड़ी खबर, जहां कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। जिले में कोरोना के 908 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 402 लोगों की मौत जिले में हो चुकी है। जिले में कोरोना के 5562 एक्टिव मरीज हैं अभी। रिकवरी रेट घट गया है। रिकवरी रेट घटकर 76.26% पर पहुंच गया है। हिसार में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। जिले में कोरोना के 908 नए मामले सामने आए। अनूप कुंडू हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज जिस तरह से ये मौत के आंकड़े आए हैं, भयावह है जिले के लिए, क्या कहेंगे? अनूप, आवाज मिल रही है? तो अनूप कुंडू से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक ही दिन में हिसार में 10 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और 908 नए केस सामने आए हैं। अब तक जिले में 402 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 5562 अभी जिले में एक्टिव मरीज है। इस रिकवरी रेट घटकर 76.26% पर पहुंच गया है। हिसार से बड़ी खबर, कोरोना से 10 लोगों की मौत इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं हम। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। नागरिक अस्पताल प्रशासन द्वारा वैक्सीन स्टॉक खत्म होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का दावा है कि सिरसा में जल्द ही 2000 वैक्सीन पहुंच जाएगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज लगवाने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। बाकी लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोग पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने वाली वैक्सीन के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। उनकी ओर से रजिस्ट्रेशन की तैयारी पूरी है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच फरीदाबाद में भी स्थिति भयावह होती जा रही है। हालत यह है कि लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 25 की गली नंबर 6 स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यहां न सिर्फ मरीजों के परिजन लाइन में लगे हैं, बल्कि डॉक्टर भी लाइन में लगकर ऑक्सीजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बता दें कि इस बार के कोरोना संक्रमण में एक खास बात नजर आ रही है, जिसमें मरीजों में ऑक्सीजन कम देखी जा रही है। ऐसे में लोग अपने मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, ताकि अपनों की जान बचाई जा सके। उधर पंचकुला के सिविल सर्जन ने बताया है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, 2 दिनों तक का स्टॉक है। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल सहित 3 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का लगभग 2 दिनों का स्टॉक है। पंचकुला में 7000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है और रोजाना ऑक्सीजन की 2800 मैट्रिक टन की खपत हो रही है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में किसी तरह से ऑक्सीजन की नहीं है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन
ऑडिट कमेटी भी बनाई जा रही है ताकि ऑक्सीजन की जरूरत की मांग को पूरा किया जा सके और जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के पास 2 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है और इसके अलावा निजी अस्पताल ओजस के पास 1 दिन की ऑक्सीजन है। हमारे पास आज के दिन में GH6 में भी और तीनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगभग 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। 7000 हमारी मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो है उसमें से जो कंजम्पशन है लगभग हमारी 2800 की कोविड के मरीजों के लिए है और उसके चलते हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रेगुलर सप्लाई अवेलेबल हो। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। साथ में हमारे जो बैकअप में कुछ सिलेंडर्स भी होते हैं वो भी हमने दोनों टाइप के डी और डी टाइप के सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल कराए हैं। इसके साथ ही आज हमारी जो एक ऑक्सीजन को जुडिशियसली यूज़ करने के लिए गाइडलाइंस आई हैं वो भी सर्कुलेट की जा रही हैं और एक कमेटी बनाई जा रही है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी हर अस्पताल में जो देखेगी कि ऑक्सीजन सही तरीके से रैशनली यूज़ हो। उधर फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए 3 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसमें लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका औचक निरीक्षण करने के लिए खुद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह सेक्टर 15 मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही दुकानों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को समझाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वायरस से बचने के सुझाव दिए ताकि लोगों को बचाने के साथ साथ पुलिसकर्मी खुद भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। जोन है जहाँ की केसेस थोड़े ज़्यादा थे और वहाँ होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं तो वहाँ पर सरकार का फैसला हुआ कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो लॉकडाउन का मतलब है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे दवाई है, ग्रोसरी है, तो वो तो चलती रहे, वो दुकानें खुली रहेगी, बाकी बंद रहेगी। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उस पर कोई अभी प्रतिबंध नहीं है। तो हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस जोन में जो है मूवमेंट रेगुलेटेड हो जिससे कि संक्रमण कोरोना का नहीं हो। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद में जुट गया है। सिरसा में जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज्यादा है उनकी सूची तैयार की जा रही है। संक्रमण को देखते हुए ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन और मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। सिविल सर्जन ने अप्रैल में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि सिरसा के HSVP और आसपास के इलाकों और सभी अति प्रभावित क्षेत्रों और कॉलोनियों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा में पिछले 3 दिनों में ही बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो अप्रैल के पहला सप्ताह था उसमें थोड़े कम केस थे, लेकिन इस सप्ताह हमारे पास काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कल मैं बात करूँ, कल 518 पॉजिटिव केस आए हैं और अब तक इस माह में हमारे पास 3370 केस पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद अपने जैसे कुल एक्टिव केस हमारे पास 2075 केस हैं और हमारे पास 148 केस विभिन्न अस्पतालों में एडमिट भी है। आगे सर फर्दर हमारी ये रहेगी, अभी सभी मरीजों को कोशिश ही रहेगी कि प्राइवेट या सरकारी सबको बेड मिले और सबको जैसे कि भी ऑक्सीजन किल्लत है उसके बारे में भी सबको पूरी दवाइयाँ, इंजेक्शन, गोलियाँ और सारा मतलब अक्सर इलाज मिले। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। माइक्रो कंटेनमेंट है हमारे पास 643 करीब। अभी उपायुक्त महोदय ने कल भी मीटिंग ली थी, आज भी मीटिंग ली, तो उसका भी जिस एरिया में ज़्यादा है तो उनको भी इकट्ठा करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे ताकि उस एरिया में भी कम से कम लोगों का आना जाना कम रहे। उधर फरीदाबाद जिले के मजिस्ट्रेट ने 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन
के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। इसके तहत 4 या 4 से ज्यादा व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। वहीं ढाबा संचालक का कहना है कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। 15 दिन के लिए लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक ठेलियों पर जो खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं, मार्केट में झुंड के झुंड दिखते हैं। पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगी। और ये बिल्कुल सही, गवर्नमेंट का बिल्कुल सही है। मार्केट तब बंदी करा दी, अब असर तो बहुत काफी पड़ रहा है, हर चीज पर पड़ रहा है। अब घर में फैमिली वगैरह बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है, हर चीज है, हमारे खर्चे भी हैं खुद के। अब वो ही यहाँ छोटा सा गुजारा कर रहे हैं तो वो भी बंद हो गया। अब ये भी नहीं है कोई पीछे भी काम हो। खैर बड़े बड़े करके तो रह भी लेंगे, उनके तो काम धंधे हैं बड़े बड़े, हम कैसे गुजारा करें। सरकार से तो यही विनती है हमारी, जैसे भी है कुछ और टाइम देके ओपन करें ये दुकानें हमारी। उधर सिरसा में कोरोना खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है और यही वजह है कि लगातार यहां मामले बढ़ रहे हैं। अप्रैल महीने में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले 1500 के पार हो गए। पिछले 72 घंटों में कोरोना सिरसा में 14 लोगों की जान ले चुका है। वहीं महामारी के बीच सिरसा के निजी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की मांग हर रोज बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भले ही सुचारू व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। कोविड सेंटर चला रहे निजी अस्पताल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल बताते हैं कि अस्पताल में इस वक्त बेड खाली नहीं है। शहर के निजी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स खाली नहीं है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन जितनी आ रही है उतनी खपत हो रही है। दिन से शहर के केसेस हमारे कम है, लेकिन अब बाहर जो एनसीआर रीजन से है, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, इधर से काफी लोग आ रहे हैं। और जहां तक हॉस्पिटल में संसाधनों की बात है, दवाइयों की तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब ऑक्सीजन के लिए भी हमारे यहाँ सिरसा में तो एटलीस्ट जो प्रशासन है डेली हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमें वो मुहैया करवा रहा है। लेकिन अभी इतना तो नहीं है, लेकिन आगे का मुसीबत कैसी रहेगी, कितने केसेस आएंगे, तो सिस्टम कहीं क्रैश ना कर जाए, इसी बात का डर है। आज ऑक्सीजन की डिमांड जो है दिन पर दिन बढ़ रही है। एक तो हमारे पास उसकी लेबर की कमी है, माल भरने वालों की कमी है, खाली सिलेंडरों की कमी है जो कि पूर्ति नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन का स्टॉक कितना है? वो ऑक्सीजन का स्टॉक आज का कल का शायद चल जाए। लगातार जा रहे हैं, 5 गुना डिमांड बढ़ चुकी है। उधर फतेहाबाद में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और यही वजह है कि आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले यहां रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिले में अब तक 8000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं, जबकि 6000 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं 171 लोगों को अब तक संक्रमण के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल फतेहाबाद में 2000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार मुश्किल में डाले हुए है। अभी तक ऑक्सीजन की हमारे पास अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। रेगुलर ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसे हमारे फिल हो जाते हैं, पूरी हो रही है, कोई ऐसी कमी नहीं आ रही है अभी तक। तो कहाँ से जो फतेहाबाद ऑक्सीजन से कहाँ से ली जा रही है? ये हिसार में इनका है प्लांट, जो सेंटर है वहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हिदायत देना चाहेंगे? सर मरीज बढ़ रहे हैं सर, तो शहरवासियों बढ़ रहे हैं तो वही हिदायत है कि एक तो मास्क, दूरी मेंटेन करके रखो, हाथ सैनिटाइज करते रहो, वैक्सीन लगवाओ। यही 4 चीजें हैं, 4 मंत्र हैं, इन्हीं से हम इसको कम कर